अगर तुम्हें ना मेरा दिल जीतना है तो सबसे पहले मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी ना? आपके माँ बाप भी मेरे माँ बाप हैं। मरते दम तक आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्रॉमिस। मम्मी जी तो आए दिन मुझे ताने मारती रहती है, मुझे बहुत दुख होता है। मैंने मेरे पति से वादा किया है कि मैं उन्हें मरते दम तक शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अपनी अच्छाई से सासू माँ का दिल जरूर जीत लूंगी। मुझे ना अपने आप पर पूरा विश्वास है। एक दिन मैं अपनी अच्छाई से अपनी सास का दिल जीत ही लूंगी। जी, आपसे एक बात कहूँ, आपको नहीं लगता जब से बहू घर में आई है दूध का स्वाद बिगड़ गया है? वो कैसे? मुझे लगता है ना वो हम दोनों को दूध में पानी मिलाकर देती है। दूध मेरे ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां। अब तो मेरा बेटा अमन भी मेरी नहीं सुनता, अपने वश में करके रखा है। जादूगरनी है ये, कहीं की काला जादू करती होगी ये। मम्मी जी आपसे एक बात कहनी थी। हाँ वो मैं सोच रही थी कि दूध का भगोना आपके कमरे में रखवा दूं। वो क्या है ना, आधी रात को आपको कभी भी दूध चाहिए रहता है, क्योंकि आपको दूध बहुत पसंद है और आपके पैरों में भी कितनी दिक्कत रहती है। मैं नहीं चाहती कि आधी रात को आपको किचन तक जाना पड़े, तो इसलिए मैं दूध का भगोना आपके कमरे में रख देती हूँ। हाँ, अरे वाह भाभी, तुम्हारी समस्या तो खुद ही दूर हो गई। क्या तुम भी जीजी। अच्छा है ना, अब हम दोनों को पानी वाला दूध पीने के लिए नहीं मिलेगा। अरे ये गरम जली चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अब क्या हुआ? वो कल ना मेरा बेटा बहुत सारे फ्रूट लेकर आया था और साथ में बादाम, काजू, किशमिश बहुत सारे लेकर आया था। आज जब मैंने फ्रिज में देखे तो वो सब बहुत कम थे। आपने खाए क्या? अच्छा, आपने नहीं खाए? मुझे लगता है ना बहू ने खाए होंगे, या तो अपने मायके भेज दिए होंगे, है ना? अरे क्या गजब करती हो तुम, हम सब भी तो खाते हैं और बेचारी बहू पर इल्जाम लगा रही हो। सत्यानाश, अमन के साथ साथ आप पर भी काला जादू कर दिए लक्ष्मी ने, जादूगरनी कहीं की। क्या हुआ, मुझे इतना अर्जेंटली घर क्यों बुलाया? वो मैं सोच रही थी कि फ्रिज ना मम्मी के कमरे में रखवा देती। फ्रिज क्यों? वो मम्मी जी को बिना वजह इतनी दूर आना पड़ता है ना, तो मम्मी जी के पैरों में भी दिक्कत होती है। तो मैं नहीं चाहती कि मम्मी जी के पैरों में और दिक्कत हो, तो फ्रिज ना हम मम्मी के कमरे में रखवा देते हैं ना। अरे अब तो कोई शिकायत नहीं बची ना। अरे बहुएं तो ऐसी होती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। वो तो अमन का डर ना हो तो असली रंग दिखाए हमें। खबरदार खबरदार, अगर तुमने बहू के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो अरे चुल्लू भर पानी में तुम्हें मरना चाहिए। अरे एक औरत होकर औरत की व्यथा नहीं समझ सकती, धिक्कार है तुम पर। आज तक मैं चुप रही, पर अब चुप नहीं रहूंगी। मैंने सोचा अभी अभी सास बनी, समझ आ जाएगी इसे, थोड़ा टाइम देती हूँ। पर तुम कभी नहीं सुधर सकती। कुछ दिन नखरे दिखाएगी, फिर शांत हो जाएगी। मैंने सोचा, पर तुम्हारा तो कोई चरित्र नहीं है। अरे तुम्हारी भी तो एक बेटी, अगर तुम्हारी बेटी के साथ उसकी सास ऐसा करे तो तुम्हें कैसे लगेगा? हाँ, बहू है, बहू तो ऐसे ही करती है ना? क्या मतलब आप भी सास बनने से पहले बहू थी क्या? आपकी सास ने, मतलब मेरी माँ ने आपके साथ ऐसा किया था क्या? बहू भी किसी की बेटी होती है। अगर बहू ससुराल में आकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है तो सास का दायित्व बनता है कि बहू को समझने की कोशिश करे, उसका साथ दे, ना कि हर वक्त मरने और डूबने की बातें सुनाती रहे। बहू बुरा मत मानना, ये ना ऐसी है, शुरू से ही ऐसी है कि कभी सुधर नहीं सकती। तो तुम इसकी बातों को जी, मुझे ना मम्मी जी की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। मैं मम्मी जी की हर बात एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती।